अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद कहते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये है इस चैनल का न्यू नॉवल और इसे हम पढ़ेंगे वॉइस ओवर में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नॉवल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि हमें भी इस नॉवल को अपलोड करने में खुशी हो और जल्द से जल्द ये नॉवल आपको कंप्लीट करके दे। चलते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की तरफ। ये नॉवल है वट्टा सट्टा मैरिज बेस्ड। दो कपल्स की कहानी है, जिसमें हीरो बहुत रूड होता है और अपनी बहन के लिए उसे शादी करनी पड़ती है अपने बहनोई के कज़न के साथ। और लड़की बहुत इनोसेंट होती है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं नॉवल को। सोच लो राइया, फिर से एक बार। उसके सामने बैठा वो कुछ मुस्तरब सा लग रहा था। रैयान भाई, मामा पापा नहीं समझ रहे तो आप समझे। जवार बहुत अच्छा लड़का है सच में। रो रो कर उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। वो खुश रख सकता है तुम्हें? रयान के सवाल पर उसे कुछ हौसला हुआ था। हाँ भाई, वो खुश रखेगा मुझे, मैं जानती हूँ ये बात। आराम से उसने जवाब दिया था। तुम इतनी बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर लोगी? वो जानता था उसकी बहन किस नेचर की है और वो किस माहौल में एडजस्ट हो सकती है। भाई मैं एडजस्ट कर लूंगी, प्लीज आप मामा पापा को समझाएं। वो फिर से रोने लगी थी और रैयान हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन की जिद के सामने हार गया था। चुप हो जाओ तुम, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। आप उसका सर थपकते वो उसे यकीन दिला रहा था। लेकिन मामा पापा, वो अब भी वही अटकी थी। डोंट वेरी, मैं बात कर लूंगा उनसे। अब रोना धोना बंद करो और चलो भाई, चलो खाना खाने। उसे बहला कर वो उसे लिए डाइनिंग रूम में आया था। उमैमा, एक बात बताओ। बेड पर उल्टी लेटी मैगजीन के वर्क किरदानी के साथ कीनो खाती उसने उमैमा को मुखातिब किया था। तुम सबसे पहले ये जाहिलों की तरह कीनो खाना बंद करो इरसा। उमैमा, जो कब से अपना गुस्सा कंट्रोल किए बैठी थी, अब पलट कर अब फट पड़ी थी। तुम ये तो बताओ, जवार का रिश्ता जिस लड़की के घर गया है, क्या वो लोग हाँ कर देंगे? उमैमा की बात को नज़रअंदाज करती वो अपना सवाल पूछ रही थी। हाँ शायद, मुख्तसर जवाब देकर वो उससे कीनों पलट प्लेट चपट चुकी थी। लेकिन उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है रिश्ता डाले हुए। पर सोच अंदाज में उसने अहम नुक्ता निकाला था। ये बात तो है इरसा, लेकिन राइया और जवार एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है हाँ ही कर देंगे। उम्मे के वसुक से कहने पर वो सर इस्पात में हिलाती फिर से मैगजीन देखने लगी थी। फिर भी इतना इंतजार कौन करवाता है? उमेमा जवाब देने में कुछ देर बाद वो फिर से बोली थी। मुझे क्या पता इरसा कि वो लोग क्यों इस मामले को इतना तूल दे रहे हैं। हमेशा की तरह उमेमा उसके सवालों से चिढ़ गई थी। दफा हो जाओ तुमसे तो कुछ पूछना ही फजूल है। गुस्से से कहकर वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मामा आप फ्री है? कमरे से बाहर से पूछ रहा था। हाँ रेयान आओ। फौजिया बेगम का नॉर्मल मूड देखकर वो बेड पर आकर बेड पर उनके पास ही बैठ गया था। खैरियत है? आज मेरे मसरूफ बेटे को टाइम कैसे मिल गया? प्यार से उसे देखते वो उसकी मसरूफियत पर चोट कर गई थी। मामा मैं राइया के रिश्ते के मुतालिक बात करने आया हूँ। उसने बिना वक्त ज़ाया किए हुए पॉइंट पर बात करना शुरू किया था। तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं रैयान, तुम जानते हो। मामा जिंदगी राइया को स्पेंड करनी है। अगर वो मुतमईन है कि वो इस लड़के के साथ खुश रहेगी तो पापा क्यों नहीं मान रहे? उसे संजीदा देख वो समझ गई थी कि आज कोई फैसला होकर रहेगा। तुम्हें क्या लगता है रैयान, क्या मैंने उन्हें समझाया नहीं होगा तुम्हारे पापा को? वो खुद भी परेशान थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन न जाने क्यों दाऊद साहब इतने सख्त बने हुए हैं। आज बात करें उनसे और कल उन लोगों को ओके करें।
राया टेंस है, घर का माहौल भी अजीब है इन दिनों। वो खुद भी कम अपसेट नहीं था जब उसे जवार का रिश्ता आया था, अपनी बहन का रिश्ता। वो ऐसे लड़के से करने पर बिल्कुल भी राजी नहीं था जो उनके हम पाया ना हो लेकिन राया की वजह से वो मान गया था। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में। तभी दाऊद साहब कमरे में आए थे। राया के मुतल्लिक फौजिया बेगम के जवाब देने पर चेंजिंग रूम में की जानिब बढ़ते उनके कदम चटके थे। राया के मुतल्लिक क्या? दाऊद साहब के लहजे में सख्ती दराई थी। यही कि आप उसके रिश्ते के लिए ओके कर दें, संजीदगी से कहता वो उनके गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देख रहा था। अपनी जान से प्यारी बेटी को ऐसे घर में रुखसत कर दूं जहां मैं नहीं जानता कि वो खुश रहेगी भी या नहीं। पागल हो गए हो तुम, तेज लहजे में कहती वो साइड टेबल पर पड़ी टेबल लैंप को हाथ मारकर जमीन पोस कर चुकी थी। कूल डाउन पापा। उन्हें आराम से बेड पर बिठाते वो खुद भी अपना जब्त आजमा रहा था। राया की खुशी आप नहीं देख रही दाऊद, और शायद आप भूल गए हैं कि बेटियां सारी जिंदगी बाप के पास नहीं रहती। फौजिया बेगम आखिरकार बोल पड़ी थी। तुम दोनों समझो मेरी बात को प्लीज। दाऊद साहब बेबस हुए थे। पापा, मैंने राया को कहा है कि अब जवाब सिर्फ हाँ में मिलेगा जवार की फैमिली को, सो प्लीज मेरे अल्फाज को बेमोल मत कीजिएगा। संजीदगी से कहता वो कमरे से बाहर निकल गया था क्योंकि पापा की बात से वो भी मुत्तफिक था, लेकिन अपनी जान से प्यारी बहन के आंसू उसके पिघलने का बायस बने थे। वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि फौजिया बेगम के पुकारने पर वो डाइनिंग रूम में आया था। नाश्ता तो कर लो रेयान। वो सख्त से आजिज थी इस वक्त की पाबंदी वाले आदत से। मामा लेट हो गया है, जल्दी से कहता वो पलटने लगा था। रेयान दाऊद साहब के पुकारने पर वो रुक गया था। बैठो, कुछ बात करनी है। उनके नॉर्मल मूड को देखकर वो बैठ गया था। मैंने सोचा है कि कल के हाँ कर देते हैं। फौजिया बेगम के हाथ से कॉफ़ी का मग लेते वो मुस्कुराया था। तो फिर कल कॉल करके उन्हें बुला ले। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उनके संजीदा होने पर वो उलझकर उन्हें देखने लगा। और शर्त क्या है? काफ़ी देर बाद उसने पूछा था। वो शर्त यह है कि अगर राया की शादी उस घर में हुई तो तुम्हारी शादी भी उसी घर की किसी लड़की से होगी। दाऊद साहब के इत्मीनान से कहने पर वो कॉफ़ी का मग टेबल पर पटक चुका था। आर यू इन सेंसेस पापा? बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। हाँ, सेंसेस में ही हूँ, तभी तो ये शर्त रखी है। आप जानते हैं कि मैं अभी इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस बात को ख़त्म करें। कभी ना कभी तो करनी ही है शादी, तो अभी कर लो। उनके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। मामा, आप पापा को समझा दें कि ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दे। सख्ती से वो फौजिया बेगम को मुखातिब करता कमरे से बाहर निकल गया था। उनके जाने के बाद फौजिया बेगम और दाऊद साहब में खूब तल्फ कलामी हुई थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। अभी एक परेशानी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि पापा ने उसे नई परेशानी में डाल दिया था। ऑफिस से घर आकर भी दाऊद साहब ने रैयान से उसका जवाब पूछा था। नहीं मतलब नहीं पापा, चिढ़कर कहते वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। ठीक है, फिर उनमें मैं उनको मना कर देता हूँ, संजीदगी से कहते वो किसी का नंबर डायल करने लगे थे। क्या चाहते हैं आप? जल्दी से नीचे आकर उनके हाथ से फ़ोन ले चुका था। हाँ कर दो रेयान, अगर अपनी जुबान का पास रखना चाहते हो तो। सोफे पर बैठे वो इसके इस तरह मुस्तरिब चेहरे को देख रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फ़ोन सोफे पर फेंक कर सीढ़ों की तरफ बढ़ा था। अपना जवाब बताते जाओ रेयान। उनके सख्त लहजे पर वो पलटा नहीं था। ठीक है, मान ली आपकी बात, सर्द लहजे में कहता वो जल्दी से सीढ़ियाँ फलांग गया था। फौजिया बेगम से भी वो बात नहीं कर रहा था। वो राइया को आजकल कमरे की होकर रह गई थी। वो सख्त कुफत का शिकार हो गया था। मैंने आज उनको बुलाया है रैयान, घर पर रहना तुम। दाऊद साहब के हुक्म पर वो भड़क गया था। मेरा घर में रहना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। आपको जो बात करनी हो उससे शौक से कर लीजिएगा, मेरी गैर मौजूदगी में। गुस्से से कहता वो गाड़ी में बैठ गया था। दाऊद साहब उड़ती धूल को देखती काफ़ी देर वहीं खड़े रहे थे। वो जानते थे वो ज़्यादा वो ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन
सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देख रहे थे। अगर वट्टा सट्टा हुआ तो रैया को उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। जवार के पेरेंट्स सिर्फ जवाब लेने आए थे, लेकिन दाऊद साहब के मुतालबे पर वो दंग रह गए थे। उन सब उनसे कुछ वक्त सोचने का लेकर वो लोग घर आ गए थे। रुबीना बेगम की 3 बेटे थे और सिर्फ पोतों की ही बहार थी। सिर्फ 2 पोतियां उमैमा और इरसा थी। उमैमा पढ़ाई से फारिग थी और अपने मामू के घर उसका उसकी सगाई हो गई थी। ले देकर इरसा रह गई थी, जो मास्टर्स के पेपर के बाद फारिग थी, और घर में टेंशन थी कि जवार की जिद कैसे पूरी हो। जी तो फ्रेंड्स, ये था एपिसोड। अच्छे रिस्पॉन्स पर आप लोगों को लंबी और जल्दी एपिसोड मिल जाया करेगी। जबकि आप लोग जिस नॉवल पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हैं, उसमें हम लोगों का भी दिल नहीं करता कि उसे अपलोड करें, जल्दी से जल्दी उस पर काम करें। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़रूरी है। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक 90% लोग हमारे व्यूवर्स में ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।